नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज जो जीडीसी एग्ज़ाम हुआ है 19 नवंबर का, गुड्स गार्ड का साउथ ईस्टर्न रेलवे, उसका हम लोग दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। पहला शिफ्ट ऑलरेडी हम लोग करा चुके थे, दूसरा शिफ्ट और इसमें पहला शिफ्ट का जो कुछ क्वेश्चन बाकी है और जो पहले कराए हैं उस सब एक ही बार में देखेंगे। फ्रेंड, जो भी क्लास में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। विश्व अगर मानवाधिकार दिवस का बात की जाए तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह है अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन, गौंड जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो गौंड जनजाति जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड राज्य में पाई जाती है। अगर भारत की पहली बड़ी जनजाति की बात की जाए तो वह भील होता। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो कि गुलाम वंश से संबंधित है, जिनका कार्यकाल था 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार का इजाज़त देने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार का इजाज़त देने वाला प्रथम मुगल शासक औरंगजेब था, जिनका कि शासनकाल था मुगल वंश में 1658 से 1707 ईस्वी के बीच। इसका उपनाम है आलमगीर और जिंदा पीर, इन दोनों उपनामों से जाना जाते हैं। नेक्स्ट, ईगल आई सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो ईगल आई सैटेलाइट पोलैंड देश ने लॉन्च किया था, जो कि पोलैंड का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस सैटेलाइट है। इसका लॉन्चिंग डेट था 16 अगस्त 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी हैं। अगर इसी में पूछ दिया जाए कि नीली क्रांति के किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बल्लभाचार्य का संबंध कहाँ से है? ये क्वेश्चन क्या पूछा था, एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया, लेकिन बल्लभाचार्य से संबंधित क्वेश्चन था। तो बल्लभाचार्य का जन्म चंपारण रायपुर जिला में हुआ था, जो कि मूलतः आंध्र प्रदेश के कांकरवाड़ गांव से संबंधित है अभी वर्तमान में। इनका दार्शनिक सिद्धांत ब्रह्मवाद से संबंधित है। नेक्स्ट, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इन्हें ड्रीम इन स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, पंचमहल को ड्रीम इन स्टोन। पंचमहल जो कि फतेहपुर सीकरी में, इसका निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। लावनी नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो लावनी नृत्य महाराष्ट्र में आयोजित की जाती है लावनी। और महाराष्ट्र का कुछ अन्य जो नृत्य है वह है तमाशा, पौड़ा, डिंडी और काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर किसका सही मात्रक है? तो वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का सही मात्रक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का सही मात्रक पूछता तो टेस्ला होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में जो आयोजित किया गया था रावी नदी के तट पर, उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? एक क्वेश्चन रिपीट किया, जो 16 नवंबर का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। तो समान नागरिक संहिता मीन्स कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 44 से संबंधित है। इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य था भारत में गोवा, और अभी इसे लागू करने की ओर अग्रसर जो दूसरा राज्य है वह है उत्तराखंड। फीडे 2024 के विजेता कौन है? तो फीडे 2024 के विजेता हैं डी गुकेश। फीडे जो कि शतरंज का एक संस्थान है, शतरंज को रेगुलेट करने वाली संस्था फीडे। 15 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को देश के महान राष्ट्रपति और पीपुल प्रेसिडेंट के नाम से जो फेमस है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्हीं के जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, जिनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में। इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनका ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर है।
बाबा सोढल मेला कहाँ मनाया जाता है? तो बाबा सोढल मेला जालंधर पंजाब में मनाया जाता है। वर्ल्ड तीरंदाजी में सिल्वर मेडल किसने जीता था? तो वर्ल्ड तीरंदाजी में सिल्वर मेडल दीपिका कुमारी जीती थी, जो कि झारखंड से संबंधित है। सिखों के केवल में कितने प्रतीक हैं? तो सिखों के केवल में 5 प्रतीक हैं। जो 5 प्रतीक है वह है केस, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। एक वेन डायग्राम से संबंधित था, आँख, नाक, गर्दन। तो आँख, नाक, गर्दन तीनों अलग अलग हो जाएगा वेन डायग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंद और सतपुरा के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो बिंद और सतपुरा के बीच जो पहाड़ी स्थित है यानी पठार, मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन, कॉप 16 कहाँ हुआ था? तो कॉप 16, कॉप जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये कोलंबिया के कैली शहर में हुआ था। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जंगल कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा जंगल सुंदरवन है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। सबसे बड़ा अगर डेल्टा भी पूछा जाता है तब भी सुंदरवन, और सबसे बड़ा जंगल सुंदरवन, जो कि सदाबहार जंगल का उदाहरण है। ये था सेकंड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन कुछ फर्स्ट शिफ्ट का। अब फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? तो कालबेलिया राजस्थान का नृत्य है। राजस्थान का अन्य नृत्य घूमर, कच्ची घोड़ी, गैर, कठपुतली, तेरा ताली, भोपा, चांग, ग्रिंडर और तेजाजी। हीमोग्लोबिन में रक्त लाल किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन में रक्त लाल आयरन की उपस्थिति के कारण होता है। तो आयरन का वहाँ जो होता है वो Fe2+, Fe3+ नहीं, हीमोग्लोबिन Fe2+ की उपस्थिति के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रोटीन है। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर था मुंबई। इसे एग्जिम बैंक भी बोला जाता है। SEZ कब लागू हुआ था? SEZ सेज जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन मीन विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसका अधिनियम था 2005, और 2005 अधिनियम के तहत 10 फरवरी 2006 को स्थापित किया गया था। इस नीति की घोषणा 2000 में ही कर दी गई थी एग्जिम नीति के तहत। 1765 इलाहाबाद की संधि से जो संबंधित क्वेश्चन था, तो यह संधि बक्सर युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 उसके बाद हुआ था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? तो 27 देश। 1 जनवरी 1993 को इसका स्थापना हुआ था, और हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। फिडे का महानिदेशक कौन है? तो आर्केडी बोकोविच फिडे के महानिदेशक। उपाध्यक्ष में अगर पूछता तो विश्वनाथ आनंद। या अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है फिडे। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा। यात्रियों के अनुसार सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन, तो हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत शामिल शहर कौन है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जो शामिल शहर है रोडवे से संबंधित है ये स्वर्णिम चतुर्भुज, जो कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चालू किया गया था। 5846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसमें जो चार शहर है वह है पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई। इन 4 महानगरों को जोड़ता है ये स्वर्णिम चतुर्भुज। फेमिना मिस इंडिया 2024 के विजेता निकिता पौरवाल। वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। IRDAI का फुल फॉर्म भारतीय बीमा नियामक एंड विकास प्राधिकरण। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI का फुल फॉर्म, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। 1999 में स्थापित हुआ था। एक मैथ का क्वेश्चन था, एक ट्रेन का औसत चाल बिना रुके 30 किलोमीटर प्रति घंटा और रुक रुक कर उसका औसत चाल 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो प्रति घंटा ट्रेन कितना समय रुकता है वो निकालना था। तो प्रति घंटा रुकने का समय का फॉर्मूला है जो चाल दिया हुआ है दोनों चालों का अंतर और बिना रुके चाल गुना 60। सॉल्व करने पर इसका आंसर 15 मिनट आएगा। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। NR नारायण मूर्ति इनके संस्थापक थे। 1981 में स्थापना किया गया था। ये मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका CEO अभी वर्तमान में सलील पारेख। COP21 कहाँ हुआ था? जिसे हम लोग पेरिस सम्मेलन के नाम से जानते हैं, वही है COP21, जो कि पेरिस में हुआ था
2015 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। अगर वर्तमान में पूछता COP29 कहाँ हो रहा है तो COP29 बाकू अजरबैजान में हो रहा है, जबकि COP28 दुबई यूएई में हुआ था और COP13 2025 में होगा वेलम ब्राज़ील में। COP15 कहाँ आयोजित हुआ था तो मॉन्ट्रियल कनाडा में, जैव विविधता से संबंधित था। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो FDI जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत में FDI की शुरुआत 1991 में हुआ था। FDI का जनक स्टीफन हाइमर को माना जाता है। जारीकर्ता उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। अब हम लोग देखें और जो 16 नवंबर का कुछ क्वेश्चन बच गया था, 5-6 क्वेश्चन एक बार हम लोग देख चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017। पंचवर्षीय योजना 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। जिनके हेड प्रधानमंत्री होते थे रशिया से लिया गया था। 2012 से 2017 यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसके जगह पे नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 को। इसका लक्ष्य था तेज, अस्थायी और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अगला, कोची से तमिलनाडु के लिए जाने के लिए कौन सा दर्रा का उपयोग किया जाता है तो कोची जो कि केरल राज्य में है और तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर को जोड़ता है, तो कोची को कोयम्बटूर शहर से जो जोड़ता है वह दर्रा पालघाट दर्रा। ICU का फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है तो पूरी उड़ीसा में। अन्य नाम ब्लैक पैगोडा। विश्व का विशालतम मरुस्थल कौन है तो सहारा मरुस्थल जो कि उत्तरी अफ्रीका में है, जो सबसे गर्म मरुस्थल भी। अगर ठंडा में सबसे विशालतम मरुस्थल पूछता तो अंटार्कटिका रेगिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा तो HTML हो जाएगा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो फ्रेंड ये था हम लोग क्विक रिवीजन के अभी जो साउथ ईस्टर्न रेलवे का डिपार्टमेंटल एग्जाम हो रहा है गुड्स गार्ड का, वो दोनों शिफ्ट का। फ्रेंड जो भी वीडियो देख रहे होंगे, अगर जिनका एग्ज़ाम हुआ होगा, जितना क्वेश्चन कराए उसके बाद भी और भी कुछ क्वेश्चन होगा नया, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। और नहीं तो फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वहाँ सेंड ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में जो नए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।